नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव मोदी शाह के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा? और क्या बैलेट पेपर से होने वाले इस चुनाव में शाह की चाणक्य नीति फेल होकर रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी आलाकमान पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हड़बड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सांसदों पर दबाव बनाया जा रहा है। खबर है कि सबसे पहले तो पीएम मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को लाइन हाजिर किया, फिर अमित शाह ने तगड़ा एक्शन लिया। तो कैसे उपराष्ट्रपति चुनावों में 25 से ज्यादा सांसदों ने कच्चा दिया, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने कैसे एनडीए में सेंधमारी की है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए में सेंधमारी की खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी और अब ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के पास उपराष्ट्रपति चुनावों में बहुमत नहीं है, तो राहुल गांधी आखिर किस बात की रणनीति बना रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। वैसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष की रणनीति सॉलिड है। अगर चुनाव जीते तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा और नहीं जीते तो विपक्ष के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हारी तो खेल उल्टा पड़ सकता है, इसीलिए भाजपा हड़बड़ा रही है और लगातार समर्थन जुटा रही है। क्रॉस वोटिंग के खौफ से पीएम मोदी की तो हालत इतनी खराब है कि अचानक से मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में सभी एनडीए सांसदों को लाइन हाजिर किया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए दैनिक जागरण की। इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। 9 सितंबर को होगा मतदान, तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को मोदी एनडीए के सांसदों के साथ डिनर करेंगे। दरअसल ये कोई डिनर नहीं होगा, बल्कि वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले सांसदों की परेड की जाएगी। दरअसल किसी भी उपराष्ट्रपति चुनावों से पहले इस तरह का रात्रि भोज नहीं हुआ, जो कि अब होने जा रहा है। खबर के मुताबिक सारे सांसदों को लाइन हाजिर किया गया है और पीएम मोदी खुद सांसदों को मनाएंगे और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन जुटाएंगे। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है कि ये डिनर मीटिंग पीएम मोदी को सहयोगियों की चिंताओं को दूर करने का मौका देगी। वो समर्थन जुटाएंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाएंगे। चुनाव नजदीक है, इसीलिए ये मीटिंग एनडीए की रणनीति बनाने और चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगी। मतलब साफ है कि बीजेपी के लिए ये उपराष्ट्रपति चुनाव मुश्किलों से भरा हुआ है। जाहिर है कि ये चुनाव बीजेपी की अग्नि परीक्षा है और इस चुनाव से बीजेपी का भविष्य तय होगा। फिलहाल भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान स्थिति देखिए तो बीजेपी की हालत काफी से ज्यादा खराब है। एक तरफ खबर है कि संघ के करीबी सांसद नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सांसदों में भी भयंकर नाराजगी दिखाई दे रही है। और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने डिनर डिप्लोमेसी के तहत अचानक से वोटिंग से ठीक पहले मीटिंग बुलाई है। लेकिन क्या ये रणनीति कारगर साबित होगी, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने बड़ा खुलासा किया है। वो लिखते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर, क्या मोदी पर भारी पड़ रहा है नायडू का दाम? उपराष्ट्रपति चुनाव से ऐन पहले पीएम मोदी ने 8 सितंबर को एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक नायडू के पैतरे और जगन मोहन रेड्डी से राजनाथ की बातचीत के बाद समीकरण बिगड़ने और क्रॉस वोटिंग की संभावना का डर मोदी शाह को सता रहा है। इसी वजह से मोदी अब एनडीए के कुनबे में एकता साधने और गठबंधन के गांठे कसने की जुगत में जुट गए हैं। बहरहाल चुनावी डिनर डिप्लोमेसी की इस रणनीति को सियासी घमासान के बीच मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब देखना होगा विपक्ष का अगला दांव क्या होगा। तो कायदे से देखा जाए तो विपक्ष ने तो दांव चल दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना इंडिया ब्लॉक की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ राहुल गांधी ने नायडू के संपर्क में होने का दांव चला है, तो दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी ने भी ऐन मौके पर चौका जड़ा है। सुदर्शन रेड्डी उन्होंने दावा किया है कि नायडू इंडिया गठबंधन के साथ है और क्रॉस वोटिंग तो होकर रहेगी। चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी और कद्दावर नेता हैं। वो जानते हैं कि देश हित में क्या करना है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सही फैसले लिए हैं। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उन्होंने कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। मतलब साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दिन ट्विस्ट तो आएगा और ऐसा खेला होगा कि बीजेपी को धनखड़ के इस्तीफे से ज्यादा उपराष्ट्रपति चुनाव महंगा पड़ जाएगा। वो कैसे, खेल समझिए। यहाँ पर बात सिर्फ नायडू की नहीं है। रिपोर्ट की माने तो एनडीए के 25 से ज्यादा सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि कर्नाटक में राहुल गांधी के सबसे बड़े चाणक्य डीके शिवकुमार ने उपराष्ट्रपति चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। कन्नड़ मीडिया में खबर है कि बीजेपी के
4 से 5 सांसद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी डीके शिवकुमार ने बड़ी सेंधमारी की है। रिपोर्ट की माने तो एआईएडीएमके के 4 राज्यसभा सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वैसे कहने को तो ये पार्टी एनडीए के साथ है, लेकिन बीजेपी से नाराज है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए भास्कर की। इसमें लिखा भी हुआ है कि पलानीस्वामी बोले तमिलनाडु में एआईएडीएमके बड़ा भाई बीजेपी से समझौता चुनावी सरकार में गठबंधन नहीं होगा। तो एआईएडीएमके गठबंधन में है भी और नहीं भी। ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी का क्या होगा और क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद मोदी का इस्तीफा होगा? वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरे जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक छोटे से चुनाव में खेला हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति चुनावों के बैलेट पेपर चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वोटिंग पूरी तरह से सीक्रेट होती है। ऐसे में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो खेल पलट सकता है। अब जाहिर है कि क्रॉस वोटिंग हुई तो तस्वीर साफ हो जाएगी। जो बात पर्दे के पीछे है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। मतलब अभी तो सूत्रों के हवाले से दावा किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद तो विपक्ष को अंदाजा हो जाएगा कि मोदी के सांसद मोदी के साथ खड़े हैं या फिर नहीं। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि वेंकैया नायडू से लेकर जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत था, लेकिन अब ये सरकार बैसाखियों पर है। तो अल्पसंख्यक की सरकार में कैसा होगा उपराष्ट्रपति चुनाव, और क्या पीएम मोदी वोटिंग से ठीक पहले मीटिंग करके क्रॉस वोटिंग रोक पाएंगे? इस सवाल के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है कि क्या धनखड़ का इस्तीफा मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।